Hello students, welcome back to the chapter of biomolecules. In today's lecture of biomolecules, we are going to discuss protein in detail. अच्छा, before we start with protein, we are going to discuss one table where we are going to consider the average composition of cell. यानी हमारे हर सेल के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कितना परसेंट होते हैं. ओके, टू बिगिन विथ हमारे सेल के अंदर वाटर कितने से कितना परसेंट होता है. सो वी हैव टू रिमेंबर 70 to 90%. प्रोटीन्स कितने से कितना होगा बेटा. सो वी हैव टू रिमेंबर 10 to 15%. कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस 1%. ये वैल्यूज को अच्छे से याद रख लेते हैं बिकॉज ये वैल्यूज नीट एग्जाम में पूछा जाता है बेटा. मूविंग ऑन, नेक्स्ट कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए हैं और उससे रिलेटेड फंक्शंस हमको याद रखना है. द फर्स्ट प्रोटीन दैट वी हैव टू कंसीडर इज कोलेजन. नाउ व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज फंक्शनिंग एज इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस. इंटरसेल्यूलर यानी दो सेल के बीच में, और ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट. ओके, सो इट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. नाउ व्हेन वी स्टडी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर, जिसमें से व्हाइट फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज कोलेजन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सपोर्ट. सो इट्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दो सेल्स के बीच में होता है. ओके, और सपोर्ट करता है बेटा. ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन इज एंजाइम एंड ट्रिप्सिन is helping in the digestion of proteins. Next, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अपने आप में हार्मोन है बेटा. This insulin hormone is responsible for keeping our blood sugar level under control. So insulin is responsible for decreasing the blood sugar level. And people, those who fail to produce insulin, they are known to have this disease called as diabetes mellitus. We are going to talk about diabetes mellitus in our hormonal lectures, in our hormonal section beta. Okay, next, antibody. What does antibody do? Antibody fights with infectious agents. तो हमारे बॉडी में जितने भी जर्म्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सो उसके खिलाफ जो रक्षक सेल्स बनते हैं, ओके, उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. नेक्स्ट, रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी रिसेप्शन. सेंसरी रिसेप्शन का मतलब ये है कि हमारे वातावरण में, हमारे माहौल में वो हमको आभास दिलाता है, हमको एहसास दिलाता है अलग अलग फैक्टर्स का, जैसे टेस्ट, जैसे स्मेल. ओके, एंड यस, बॉडी के अंदर डिटेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. राइट, सो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको रिसेप्टर्स बोलते हैं. दीज रिसेप्टर्स आर नोन टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. सो वातावरण से ना आभास करता है कि किस तरह का स्मेल है, किस तरह का विजन है, किस तरह का ब्राइट लाइट है, किस तरह का नॉइज है. ओके, ये सब को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर. GLUT4 enables glucose uptake by the cells. So cells को ग्लूकोज पिकअप करने के लिए GLUT4 नाम का प्रोटीन काम में आता है. याद रखना, GLUT4 ये नीट एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछा गया. अलग अलग ऑप्शन दिए थे, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. देखो एक एक शब्द को है ना बेटा, एक एक वर्ड को यू हैव टू लुक इट विद वेरी फाइन ऑब्जर्वेशन एंड यू गॉट टू रिमेंबर इट. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर. चलो, मूविंग ऑन. नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन सेज दैट प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट, the amino acids which occur in protein are of how many types? They are of 20 types. Some of the amino acids which is listed in NCERT textbook is number 1 cysteine, number 2 alanine, number 3 proline, number 4 tryptophan, number 5 lysine.
So these are names of different amino acids. Proteins are chain of amino acids. जिस तरह से एक रेलवे ट्रेन डब्बों का बना होता है, कोचेस का बना होता है, वैसे ही प्रोटीन के एक एक डब्बे को बोलने का अमीनो एसिड. मान के चलो ये रेलवे ट्रेन है और ये रेलवे ट्रेन के डब्बे हैं बेटा. So these are the coaches of the railway train. उसी तरह से protein is like a train and amino acids are its individual compartments. Next very important point that we are supposed to know is कि protein is a heteropolymer. Protein is a heteropolymer and not a homopolymer. बहुत important information है बेटा ये. Now when we say that protein is a heteropolymer, that means suppose for example यहाँ देखो बेटा, and now look here बेटा. तो समझो फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो चेन की बात कर रहे हैं. इस वाली गाड़ी को देखो और इस वाली गाड़ी को देखो. नाउ इस वाले सेक्शन में व्हाट यू कैन नोटिस इज कि ये अलग अलग डब्बों का बना है ना. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. डिफरेंट मींस हेटेरो, सो इसको हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीमर. एंड हियर यू सी दैट कि इट इज मेड अप ऑफ द सेम इंडिविजुअल यूनिट्स व्हिच आर गेटिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. तो इसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर. अब इंफॉर्मेशन ये कहता है कि प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड इट इज नॉट अ होमोपॉलीमर. यानी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो सब अलग अलग होते हैं बेटा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. रिमेंबर दैट प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड इट इज नॉट अ होमोपॉलीमर. नेक्स्ट, proteins depending upon our dietary intake can be grouped into two types. Number one, those proteins which have essential amino acids. So we'll put it like this. So essential amino acids, and number two, non-essential amino acids. Now essential amino acids का meaning ये होता है बेटा that these amino acids are not produced by the body. Non-essential amino acids का मतलब ये होता है that these amino acids are produced by the body. देखो कैसा होता है ना कि कुछ कुछ अमीनो एसिड्स हमारा शरीर खुद बना सकता है. अवर बॉडी कैन सिंथेसाइज इट. ओके, अवर बॉडी कैन प्रोड्यूस इट. दोज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल? बिकॉज अगर वो हमारे डाइट के थ्रू नहीं भी आएगा, हम लोग उसको डाइट के थ्रू अगर नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उसको खुद बना सकता है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी देयर इन योर डाइट. Whereas essential amino acids are not produced by the body. That is why it is very important that the only source of getting these amino acids is our diet. इसलिए हमको वो अपने डाइट के थ्रू हमारे बॉडी में लेना ही पड़ेगा. So essential amino acids are not produced by the body and it has to come only and only through our diet. Okay? चलो moving on to important MCQ. MCQ number 1. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Collagen is the most abundant protein in the animal world. ये याद रखो. Next, Rubisco is the most abundant protein in the whole of biosphere. यानी एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजन है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है रूबिस्को. So the most abundant protein in the whole of biosphere is Rubisco. Sir, what is Rubisco? सबसे पहले full form. Rubisco stands for ribulose
बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। बच्चों रुबिस्को कैसे ना, सी दिस इज एक्चुअली an important enzyme which helps in carbon dioxide fixation in a cycle called as Kelvin cycle, that is C3 cycle। ये एक ऐसा एंजाइम है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी कैच करके प्लांट्स को दे सकता है और जरूरत पड़ने पे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कैच करके भी प्लांट को दे सकता है, जिसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से पकड़ता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे ग्लूकोज बनता है, ये हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में केल्विन साइकिल में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। Okay, so उसके लिए we will refer to photosynthesis का section. For now, here what we are expected to know, we are expected to know that collagen is the most abundant protein in the animal world, whereas rubisco is the most abundant protein in the whole of biosphere. चलो, moving on, last point बेटा, structure of protein. Now, whenever we talk about structure of any compound, then what we have to understand is the structure of compound has got different meaning and it changes from context to context. As per inorganic chemistry, the structure of the compound is nothing but it is the molecular formula. So it is simply the molecular formula. So let's say suppose for example if we are talking about NaCl or we are talking about MgCl2. So inorganic chemistry के हिसाब से the main structural part is what, the molecular formula. Next, as per organic chemistry, structure is nothing but it is a two-dimensional view. जैसे we draw the structure of benzene, we consider the structure of naphthalene. As per physicist, that is as per physics, structure is nothing but it is the three-dimensional formula of the molecular structure, that is the three-dimensional appearance. But beta, very importantly, other than all this, what you have to remember is, as per biologist, proteins are described at 4 levels. The structure of protein is described at 4 levels. 1, 2, 3, 4. यहाँ से important section चालू हो रहा है बेटा. As per biology, protein का structure is described at 4 levels. Now, the first structure that we are going to consider is called as primary structure. Now beta, what is primary structure of protein? Primary structure of protein is like a line. How line is made up of different points, right? Okay, उसी तरह से protein is made up of amino acids. देखो एक और comparison के हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी कहा था बेटा, it's like a train and the train is made up of individual compartments. So इस protein की गाड़ी के हर एक individual compartment को बोलने का amino acid. Okay? अच्छा, अब बेटा ये जो है ना, this is the first amino acid. And बेटा ये जो है ना, this is the last amino acid. Okay, each of these amino acids are linked to each other with the help of linkage, with the help of bond, which is called as peptide linkage. Peptide linkage is CONH linkage. Remember this beta. Peptide linkage is CONH linkage. The first amino acid, it has NH2 group on this side. That is why this end is called as N-terminal. And the last amino acid, the one on the right hand side. See, the left hand side is the first amino acid. That's how we read from left hand side to right hand side. So that is the first amino acid with NH2 group. So this is called as the N-terminal. Okay, and the right hand side, the last amino acid has got carboxylic acid group. So that is why this end is also called as a C-terminal. So this is C-terminal. Okay, so this is the primary structure of protein. Chalo, moving on. Number 2. Now when the primary structure of protein gets folded upon itself, it becomes a secondary structure. अब सुना, यानी इजी लैंग्वेज में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेन है ना, ओके राइट, यही ट्रेन और लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल यही जो लाइन है ना, ये जब आपस में कॉइल होगी
if it is getting coiled like a spiral spring, okay, or if it is getting coiled like plates, तब उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब क्या है मालूम है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ना यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो आपस में फोल्ड हो रहा है बेटा। यू हैव टू इमेजिन दिस बेटा, ओके। अच्छा, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के है ना दो पैटर्न होते हैं। ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स पैटर्न, जहां पे हेलिक्स मींस कॉइल, ओके। और इसमें ये याद रखना है दैट इट इज ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स। That means it always shows the coiling as per right hand. It will always show the coiling as per right hand. It never shows the coiling as per left hand. Remember, it's a right-handed helical structure. Whereas this particular structure, this structure I would like to show you. Here I have this paper. This paper I have folded it, beta. Okay, but when I open up this paper, now what do you see here, beta? Okay, यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि ये पेपर प्लेट्स के फॉर्म में फोल्ड हुआ है ना? Okay, right? Correct? और यही डायग्राम हम लोग 3 डायमेंशनली बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्योंकि ये प्लेट्स की तरह फोल्ड होता है, दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट। अब कैसे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही अगर कॉइल हुआ देन इट फॉर्म्स अल्फा हेलिक्स, और प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर इस तरह से गया, प्लेट्स बनाया, तो इट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट। और ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा, याद रखना, ओके। अच्छा, मूविंग ऑन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में और ज्यादा कॉइल होगा तब जाके वो बनाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मालूम है? अब ये जो हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसमें का हर एक स्ट्रैंड, हर एक टुकड़ा एक्चुअली इसका बना है। जैसे हमने इमेजिन किया था कि ये आपस में कॉइल हुआ, राइट, तो वी गेट दिस पैटर्न। बट अब यही ये वाला पार्ट समझो मैंने उठा के यहाँ रख दिया, ओके। तो ये यू सी द हेलिक्स, राइट बेटा। So this part is either made up of this helix, or let's say suppose this part is made up of this sheet. Okay? So what you have to understand is जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में कॉइल होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में कॉइल होता है ना तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर या तो फिर इसी का बना है, ये पूरा स्ट्रक्चर या तो फिर इसी का बना है, ओके। अच्छा, अब इसमें मेन बात ये है, आपस में जोड़ने वाले जो बॉन्ड होते हैं ना, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बट एक चेन को दूसरे चेन के साथ, जैसे दिस ऑरेंज पट्टी, दिस एंटायर पट्टी इज वन चेन, ओके, एंड यहाँ नीचे की तरफ ये दूसरा चेन, ओके। तो ये दो चेन को कनेक्ट करने के लिए, और लेट्स से ये चेन, ये ऑरेंज वाला पार्ट फोल्ड होके आया बेटा, एंड यू सी दिस गैप इन बिटवीन। तो यहाँ जो बॉन्ड रहेगा ना, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये कैसा हो गया ना, लेट्स से it's a train, right? The train goes, the train takes a turn and the train comes up. तो ये ट्रेन ने ऐसा टर्न मारा बेटा, तो ये पूरी लेन और ये वो पूरी की पूरी जो लेन है ना, इसको जो बॉन्ड जोड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ट्रेन के इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स को जो जोड़ रहा था दैट वाज पेप्टाइड लिंकेज, ये याद रखना बेटा, ओके। सो दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कंपैरिजन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर इट लुक्स लाइक अ वुलन बॉल। When the secondary structure is folded upon itself so as to form a woolen ball-like structure, it is called as tertiary structure. Last, number 4, when tertiary structure gets assembled with one another, okay, when there is assemblage of one or more polypeptide chain, then it forms quaternary structure. Okay, so finally what we have is quaternary structure. Now you imagine beta, this entire polypeptide chain I put over here, this entire polypeptide chain I put over here, so that you find assemblage of two polypeptide chain put together, that is called as quaternary structure. Commonest example of quaternary protein
is our oxygen carrier protein called as hemoglobin, which is present in our RBC beta. Very importantly, remember our hemoglobin is made up of 2 alpha subunits and 2 beta subunits. So it is total consisting of 4 polypeptide chains, of which there are 2 alpha polypeptide chain and there are 2 beta polypeptide chain. This is very important from MCQ point of view. Okay, well, so that's all about the structure of protein. बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डन? ओके फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बेटा. ओके, कंटिन्यू टू रीड बायो, give lots of love to this subject bio. The subject will reflect it back in terms of a very good career beta. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.